हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल काजल जी के ट्रिक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एसएससी सीजीएल 2022 6 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है। फ्रेंड्स, नीति आयोग से ऑल शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो मैंने नीति आयोग के बारे में एनालिसिस में कई बार बताया है, तो याद रखिएगा। इसका आंसर होगा सुमन ए बेरी को। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरा नैयर है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं हमेशा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है, यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला। तो इसका आंसर होगा पद्म विभूषण मिला था 2016 में, और पद्म श्री 1968 में मिला था। पद्म भूषण 2001 में मिला था। फ्रेंड्स, याद रखना, अगर 2016 का पूछा है तो पद्म श्री भी पूछ सकते हैं, पद्म भूषण भी पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है, एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है, आपको अलर्ट रहना है फ्रेंड्स। और चलिए फ्रेंड्स, आगे भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की ये नृत्यांगना है, पूछ भी सकता है कि कृष्णमूर्ति का किससे संबंध है। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक ये क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा कारखानों आदमी बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, या किसी अन्य पर संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। मतलब जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा बालकों को, 14 साल वाले को। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक ये क्वेश्चन आया था, लता मंगेशकर को किस राष्ट्रपति ने भारत रत्न पुरस्कार दिया था। इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को तत्कालीन राष्ट्रपति के नारायण के हाथों भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक ये क्वेश्चन आया था, भूमि से थोड़ा ऊपर उठे भाग को क्या कहते हैं। इसका आंसर मुझे नहीं पता है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक ये क्वेश्चन आया था, आईपीएल का पहला मैच 2022 कहां पर हुआ। तो इसका आंसर होगा मुंबई में। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आईपीएल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं, आ सकता है याद रखिएगा फ्रेंड्स। आईपीएल 2022 विजेता टीम गुजरात टाइटंस रही। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑरेंज कैप विजेता आईपीएल में जोस बटलर है। फ्रेंड्स, याद रखना। पर्पल कैप विजेता युजवेंद्र चहल है। फ्रेंड्स, याद रखना। संस्करण इसका 15वां था। पूछा जाता है आईपीएल का कौन सा संस्करण था 2022 में, तो 15। टाइटल स्पॉन्सर टाटा था। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है। आयोजन स्थल भारत में किया गया था फ्रेंड्स आईपीएल 2022 का। विजेता राशि को 25 करोड़ रुपए दिए जाते फ्रेंड्स। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। फ्रेंड्स, फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। चलिए फ्रेंड्स, पूछ सकता है कि आईपीएल 2022 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया था, उगादी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। बहुत पूछे जा रहे हैं, याद करके रखिए। तो फ्रेंड्स, ये कर्नाटक का है, नए साल के रूप में मनाया जाता है कर्नाटक में। ये भी पूछ सकता है कि उगादी मतलब कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है नए साल के रूप में मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आपको अलर्ट रहना है, एग्जामिनर को पकड़ना सीखो कि वो कहाँ से पूछता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है। इंपॉर्टेंट है, बहुत आ रहा है डीआरडीओ के भी बारे में। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर समीर बी कामत है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है फ्रेंड्स, डीआरडीओ का फुल फॉर्म। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक ये क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा के डांस आया था। अब कौन सा आया था ये पता नहीं है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नचनी, चुलाई, हम बोली, दौलजीत, सजाना, छठा, दैका, बिकानी, ये इंपॉर्टेंट है। रसार केली, जयपुर मेला, ज्यादा, बयाना, गुंजकुटा, तो ये हैं सारे। चलिए फ्रेंड्स, मैंने सारे बता दिए। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक ये क्वेश्चन आया था, आम वर्षा किस राज्य में होती है। तो आप याद रखिएगा,
यह केरल में और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा होती है। इन्हें आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। आम के जल्दी पकने में सहायता करने के कारण इस वर्षा को आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। फिर एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि किस फसल के मतलब कि ऐसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि किस फसल के जल्दी पकने से आम्र वर्षा का संबंध है। तो आप बोल सकते हो कि आम वो देगा, आम देगा या तरबूज देगा, 4 फलों के नाम देगा, तो आपको आम लगाना है। एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, आपको अलर्ट रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।